लेकिन जब उस टाइम आप पहले के समय में इमेजिन करो, जब कोई डिजिटल नहीं था, कोई लाइट नहीं था, तब के थॉट्स डेफिनेटली उस पर्टिकुलर ईज के लोग अलग होंगे हमारे से। दैट भी यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है, तो वहाँ के जो पर्सन है वो डिफरेंट थॉट्स से, उनका जो सोशल है वो डिफरेंट तरीके का है। कोई भी अगर आपको गोल अचीव करना है तो आप किसी भी रास्ते पे, चाहे वो कितने भी लोगों को मारना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कोई गलत काम करना पड़े, तो भी अगर आपको गोल उससे अचीव होता है तो आपको वो सही टेक्सचुअल एक सिंपल स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन कंटेक्स्ट समझने के बाद आपको टेक्सचुअल और अच्छे से क्लियरिटी और अच्छे से आप समझ पाते हैं। तो बड़े बड़े थिंकर्स जिन्होंने अपने थॉट को प्रेजेंट किया, उनकी एक्सपीरियंस से हम सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को स्टडी करने वाले हैं, इसके बारे में समझेंगे कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का इंपॉर्टेंस क्या है, रेलिवेंस क्या है और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में होता क्या है। आज हमारा इंट्रोडक्शन होने वाला है। आज हम पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक जो है, जो कि बहुत डिफिकल्ट माना जाता है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए, तो आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होने वाला है कि थॉट क्या होता है, व्हाट इज़ थॉट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हमें बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे फिलोसोफर्स को पढ़ना पड़ता है, पॉलिटिकल फिलोसोफर्स को। फॉर एग्जांपल प्लेटो, एरिस्टोटल और जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स, इस तरीके से बहुत सारे बड़े बड़े फिलोसोफर्स जो है, जिन्होंने अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़, पॉलिटिक्स के व्यूज़ को प्रेजेंट किया है, उसके ऊपर हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्या होता है। सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करने वाले हैं कि थॉट क्या होता है। तो इस सीरीज़ को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पूरे सीरीज़ में आएगा, साथ ही पूरे स्कॉलर्स, पॉलिटिकल स्कॉलर्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी हम पढ़ने वाले हैं थॉट। थॉट क्या होता है, मीनिंग ऑफ थॉट। Thought represents a particular age. Thought are largely dependent upon the prevailing social and intellectual circumstances. Thought क्या होता है, थॉट एक पर्टिकुलर एज को एक्सप्लेन करता है, रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम समझते हैं, जैसे हम लोग अभी इस टाइम में कोई भी थॉट अगर जनरेट कर पाते हैं, तो यहाँ पे हमें डिजिटल इतने सारे आइडियाज़, हमारे डिजिटल के थ्रू हम बहुत सारे आइडियाज़ को, अपने थॉट को डेवलप करवाते हैं, एक नए तरीके से सोच पाते हैं। लेकिन जब उस टाइम आप पहले के समय में इमेजिन करो, जब कोई डिजिटल नहीं था, कोई लाइट नहीं था, तब के थॉट्स डेफिनेटली उस पर्टिकुलर एज के लोग अलग होंगे हमारे से। दैट मीन्स वो जो थॉट, उस टाइम के थॉट्स थे, वो उस टाइम के पर्टिकुलर चीज़ बताते हैं, है ना। तो समझिए यहाँ पे। और सेकेंड क्या, थॉट्स आर लार्जली डिपेंडेंट अपॉन द प्रीवेलिंग सोशल एंड इंटेलेक्चुअल सर्कमस्टेंसेस। मीन्स कहने पर यहाँ ये है कि थॉट्स जो होते हैं वो बेसिकली, जो कोई भी अगर पर्सन है और कुछ चीज़ सोच रहा है, कुछ आइडियाज़ को लिख रहा है, उसके पीछे का रीज़न, उसके पीछे का बिहाइंड जो रीज़न है वो सोशल और उसके प्रीवेलिंग सोशल और इंटेलेक्चुअल। फॉर एग्जांपल उस टाइम की सिचुएशंस कैसी थी, कहीं वॉर तो नहीं चल रहा था, कहीं कुछ और तो नहीं चल रहा था। इस टॉपिक के ऊपर अगर उस तरीके के सर्कमस्टेंसेस थे, तो उस तरीके के थॉट्स ऑटोमेटिक डेवलप होंगे और उस तरीके से आइडियाज़ डेवलप होंगे। क्योंकि उस टाइम वॉर चल रहा था, डेफिनेटली माइंड में क्या आएगा सबसे पहले कि हम वॉर से कैसे बचें। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से जो थॉट्स क्या होते हैं, थॉट्स आर लार्जली डिपेंडेंट अपॉन द प्रीवेलिंग सोशल एंड इंटेलेक्चुअल सर्कमस्टेंसेस। इनफैक्ट आइडियाज डू नॉट ग्रो इन वैक्यूम। इस सेंटेंस का बहुत ही गहरा मतलब है, इस आइडिया जो है वो वैक्यूम में ग्रो नहीं होता। मीन्स वैक्यूम में जहाँ पे, वैक्यूम आपको पता है, जहाँ पे एयर वगैरह कुछ नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल स्पेस। तो थॉट्स हमेशा, आइडियाज़ जो है वो हमेशा इन्वायरमेंट या फिर प्रिवेलिंग सोशल एंड इंटेलेक्चुअल सर्कमस्टेंसेस में ही डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़, हर आदमी का एक अलग अलग सोशल और इंटेलेक्चुअल होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी पर्सन, कोई जैसे यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है, तो वहाँ के जो पर्सन है वो डिफरेंट थॉट से, उनका जो सोशल है वो डिफरेंट तरीके का है ना। तो वो कंट्री भी वॉर में, तो वहाँ के लोगों का एक सोशल इंटेलेक्चुअल अलग थॉट चल रहा होगा, तो उनके कंडीशंस अलग। यहाँ भी इंडिया में है तो हमारा कंडीशन अलग है, हम अभी स्टेबल, पॉलिटिकली स्टेबल हैं, तो यहाँ पे हमारा एक अलग थॉट चल रहा है, हम डेवलपिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपने आप को डेवलप करने के लिए सोच रहे हैं, हमारा थॉट्स एक अलग चल रहा है। वहाँ पे डिफेंस के लिए चल रहा है, तो हमारा एक डेवलप होने के लिए, ग्लोबल पीस स्थापित करने के लिए थॉट चल रहा है। तो ये इसका मतलब हो रहा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इट इज़ लार्जली डिपेंडेंट अपॉन द प्रीवेलिंग सोशल एंड इंटेलेक्चुअल सर्कमस्टेंसेस। हमें आप ये समझेंगे, इट मीन्स थिंकिंग ऑफ एनी स्कॉलर। अभी हम बहुत से स्कॉलर्स को बात करें, फॉर एग्जाम्पल प्लेटो, जो कि फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी जिनको कहते हैं हम, तो वहाँ पे क्या है, इट मीन्स थिंकिंग ऑफ एनी स्कॉलर इज ग्रेटली शेप्ड बाय प्रीवेलिंग सोशल एंड इंटेलेक्चुअल सर्कमस्टेंसेस, है ना। तो ये सिंपल सी बात है, कोई भी अगर हमारा जो कोई भी स्कॉलर्स हैं, उनका जो सोच है, उनके जो थॉट्स है, जो अपने आइडियाज़ लिखे उन्होंने, उनकी उस टाइम के सर्कमस्टेंसेस, उस टाइम के कंडीशंस क्या थे, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना सॉल्यूशन या फिर अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट किया है, अपने थॉट्स को प्रेजेंट किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट मीन्स कि हमारा भी थिंकिंग जो है, एनी स्कॉलर, किसी भी स्कॉलर का थिंकिंग जो फैमिली शेप किया है सोशल और इंटेलेक्चुअल उस टाइम के सर्कमस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आइडियाज़ ऑफ प्लेटो जो है वो ब्रिटिश शेप्ड बाय डेथ ऑफ सोक्रेटिस। आपको पता है कि प्लेटो, उन्हें नहीं पता है तो प्लेटो जो स्कॉलर्स थे, इनका बेसिकली जो उन्होंने जो अपना थ्योरी लिखा, जो भी उन्होंने अपना थॉट्स को लिखा, आइडियाज़ को दिया, वो बेसिकली किसकी गारंटी, उस टाइम के सर्कमस्टेंसेस,
उस टाइम वो एथेंस में रहते थे और एथेंस का हार हुआ था। एथेंस का एक कंट्री, एक स्पेस का नाम है जहाँ वो रहते थे, है ना। तो एथेंस का हार हुआ था, उसमें द डेथ ऑफ सोक्रेट्स, सोक्रेट्स उनके गुरु थे, मतलब वो सोक्रेट्स के शिष्य थे जो कि उनके आइडिया से बहुत ही प्रभावित थे। लेकिन सोक्रेट्स का डेथ हो गया था क्योंकि वो मार दिया गया था, है ना। इसके कारण उनका थॉट्स डेवलप हुआ। तो ये बेसिकली इसमें हमारा समझाया गया। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है दोस्तों, बहुत सारे एग्जामिनेशन में। साथ ही आपको कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पढ़ रहे हो अगर आप, या फिर कोई मास्टर्स कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में, या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हो, बहुत ही डिटेल में टॉपिक वाइज समझेंगे और आपको नोट्स मिल जाएगा। साथ ही बोर्ड से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बहुत ही अच्छे तरीके से नोट डाउन करें टॉपिक। सो यहाँ पे प्लेटो को आपने समझ लिया किस तरीके से जो डेथ ऑफ सोक्रेट्स था या फिर कंट्री का डिफीट था, वो किस तरीके से आइडियाज़ ऑफ प्लेटो डेवलप हुआ, शेप हुआ उनके आइडियाज़। तो आइडियाज ऑफ थॉमस हॉब्स भी सेम है। वहाँ पे जो कंडीशंस चल रहे थे इंग्लैंड में वॉर का जो भी, तो उस टाइम की कंडीशंस को देखते हुए थॉमस हॉब्स का भी आइडिया डेवलप हुआ था। इसलिए बोलते हैं थिंकिंग ऑफ एनी स्कॉलर इज ग्रेटली शेप्ड बाय प्रिवेलिंग सोशल एंड इंटेलेक्चुअल सर्कमस्टेंसेस। सो समझते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ हिस्ट्री डेवलप इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो यहाँ पे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड ग्रेट राइटिंग्स ऑफ न्यूमरस पॉलिटिकल स्कॉलर्स एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर्स। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है वो बेसिकली बहुत सारे नंबर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने से लिखा है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को, और बहुत ही इसमें नॉलेज है। इसमें आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पॉलिटिक्स के बारे में, किस तरीके से रूल करना चाहिए किसी भी किंग को, किस तरीके से हमें जस्टिस, ह्यूमन राइट्स को इस्टेब्लिश करना चाहिए, लिबर्टी, फ्रीडम, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे आइडियाज ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। यहाँ पे मेन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हमारे प्लेटो और एरिस्टोटल को माना जाता है, जो कि जनक हैं इस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के। तो इन्होंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को बहुत ही इन्फ्लुएंस किया है ना। तो ये इनका जो आइडियाज़ है वो बेस माना जाता है, इनकी स्टार्टिंग था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का आइडियाज़ का, है ना। तो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल थॉट एंड हिस्ट्री। तो यहाँ पे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, किस तरीके से इन्फ्लुएंस हुआ हिस्ट्री का वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ऊपर। तो यहाँ पर समझ सकते हो जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है और हिस्ट्री, इन दोनों के बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है। और इट इज़ बिलीव्ड दैट, ये बिलीव किया जाता है कि फिलोसॉफी ऑफ एनी पॉलिटिकल फिलोसोफर एमर्जेस फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ हिज टाइम्स। मीन्स फिलोसॉफी, कोई भी पॉलिटिकल थिंकर जो पॉलिटिकल थॉट को प्रेजेंट करते हैं वो उनकी हिस्ट्री ऑफ हिज टाइम बॉर्डिंग, उनके जो हिस्ट्री होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनका थॉट डेवलप होता है। अब हम समझते हैं टेक्सचुअल और कंटेक्सचुअल। टेक्सचुअल जो होता है वो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होता है जो कि टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, उसको हम समझ पाते हैं। लेकिन अगर आप कंटेक्स्ट का बात करते हो, किसी भी चीज़ के कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू आप टेक्स्ट को समझ पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको डायरेक्ट प्लेटो के बारे में उसका थॉट पढ़ाऊँ, फॉर एग्जाम्पल प्लेटो ने फिलोसोफर किंग के बारे में बात किया, तो मैं आपको डायरेक्ट फिलोसोफर किंग के बारे में बताऊँगा तो आपको समझ नहीं आया कि किस तरीके से क्यों डेवलप हुआ, क्यों प्लेटो ऐसा सोच पाए, ऐसा क्या कारण था जिसके कारण प्लेटो ने ये किया। तो मैं आपको कंटेक्स्ट बताऊंगा। इस समय आपको कंटेक्स्ट बताया हमारे का साथ कि आइडियाज ऑफ प्लेटो ग्रेटली शेप्ड बाय डेथ ऑफ सोक्रेट्स। मतलब जब डेथ हुआ सोक्रेट्स का तो प्लेटो परेशान हो गया, प्लेटो को अच्छे लगा। और डिफीट ऑफ एथेंस, उनकी कंट्री का डेथ हुआ, उनके जहाँ वो रहते थे, है ना, उसका डिफीट हुआ, हार हुआ, किसके हाथों से, स्पार्टा के हाथों से। तो ये उनका कंटेक्चुअल स्टोरी मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया। ये होता है कंटेक्स्ट। किसी भी चीज़ को कंटेक्स्ट दो, फॉर एग्जाम्पल किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं अगर हम, उस टॉपिक का अगर आप कंटेक्स्ट समझ गए क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं, है ना, क्यों ऐसा हुआ, इसके बाद आज हम इस स्थिति में हैं, तो आप उसको टेक्स्ट को अच्छे से समझ पाओगे, है ना। तो ये सिंपल टेक्सचुअल और कंटेक्चुअल। टेक्सचुअल एक सिंपल स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन कंटेक्स्ट समझने के बाद आपको टेक्सचुअल और अच्छे से क्लियरिटी और अच्छे से आप समझ पाते हैं। ये हमारा हो गया टेक्सचुअल और कंटेक्चुअल। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के हमारे पास, द कंटेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ प्लेटो इज प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ एथेंस, है ना। प्लेटो का जो वर्क था जिसके कारण द कंडीशंस ऑफ एथेंस एट द टाइम्स ऑफ प्लेटो के कारण। तो अब हम समझते हैं व्हाट इज पॉलिटिकल आइडियलिज्म एंड पॉलिटिकल रियलिज्म। तो यहाँ पे पॉलिटिकल आइडियलिज्म हमको समझ आ रहा है क्लियरली। पॉलिटिकल आइडियलिज्म मतलब क्या होता है, आइडियल। यहाँ पे आइडियल वर्ड देखो, अब आइडियल मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर आपको भी ड्रीम भी कर रहे हो, आइडियल ड्रीम क्या हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, जो कि आइडियल है, उतना आपने बड़ा नहीं है, मतलब कि वो एक इमेजनरी है, सबसे वहाँ अच्छा हो रहा है, बेस्ट हो रहा है। वह रियलिज्म रियलिटी में, है ना। यहाँ पे आइडियल है, आइडियल स्टेट आप गॉड को भी बोल सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे थिंकर्स ने आइडियल स्टेट गॉड को बोला है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ की स्थिति कैसे है, यहाँ के किस तरीके से। तो आइडियल आपने साइंस में पढ़ा हुआ, कोई भी फाउंडेशन कोई भी चीज़
आइडियल स्टेट में होता है, लेकिन वो रियलिटी में नहीं होता है ना। तो यहाँ पे फोकस है ऑन व्हाट ऑट टू बी, पॉलिटिकल आइडियलिज्म में हम यहाँ पे फोकस किया जाता है यहाँ पे क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। और पॉलिटिकल रियलिज्म में क्या फोकस होता है, यहाँ पे पॉलिटिकल रियलिज्म फोकस होता है व्हाट इज, है ना। सेकंड पॉइंट मेन शुड बी एथिकल, यहाँ पे हमारा पॉलिटिकल आइडियलिज्म में जो आइडियल स्टेट होता है, एक आइडियल कोई भी चीज़ आइडियल जो है वो एथिकल होना चाहिए, मतलब मॉरल, यहाँ पे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, मीन्स आपको मॉरली काम करना है, गलत काम नहीं करना है, एथिकल होना है। सेकेंड यहाँ पे क्या है, एंड जस्टिफाई द मीन्स, एंड मीन्स अगर कोई गोल आप अचीव करने की सोचा वो आपका एंड है, लेकिन मीन्स जिस रास्ते से आप उस गोल को अचीव करोगे वो आपका मीन्स होगा, मीन्स पाथ, है ना। तो इसमें बोल रहा है एंड जो है अगर आप गोल कैसे भी करके अचीव करना चाहते हो, कैसे भी कोई भी गलत रास्ता से भी आप गलत रास्ते से भी आप गोल को अचीव करते हो आप सही, इस तरीके से ये कहता है। लेकिन आइडियलिज्म क्या कहता है कि आपको गलत रास्ते से नहीं करना है, आप अच्छे रास्ते से अगर गोल प्राप्त करो देन यू आर सक्सेसफुल। इसमें क्या कहता है कि अगर आप कोई भी अगर आपको गोल अचीव करना है तो आप किसी भी रास्ते पे, चाहे वो कितने भी लोगों को मारना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कोई गलत काम करना पड़े, तो भी अगर आपको गोल उससे अचीव होता है तो आपको वो सही है ना। क्लियर एथिकल एंड मॉरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, एथिकल और मॉरल इस तरह बताया पॉलिटिक्स का। तो इसमें पावर सेंट्रिक है, फॉर एग्जाम्पल पावर के लिए पावर सीकिंग पर्सन हो को पावर चाहिए कैसे भी करके, तो आप यहाँ पे क्या वो पावर सेंट्रिक कैसे भी करके आप पावर ले, कैसे भी करके अगर आप पावर लेते हो कैसे भी ना कोई मीन्स आप यहाँ पे एंड आप पे जस्टिफाई कर देगा मीन्स को, ये कहने का मतलब इसका पॉलिटिकल रियलिज्म का। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का आज की जमाने में बहुत ही सिग्निफिकेंस देखा कि बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि जहाँ पे फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, उस टाइम में वो आइडिया चालू हो गया था। तो फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी हमारे पास जॉन लॉक की उसे में जब एनलाइटमेंट हुआ था और रिवोल्यूशंस हुए थे बहुत सारे कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में, अमेरिका में। तो यहाँ पर रिवॉल्यूशन जब हुआ था तब हमारे बहुत सारे जो राइटर्स जो भी फिलोसोफर्स थे, जॉन लॉक, रूसर, उन्होंने एनलाइटमेंट किया था लोगों को, इसके थ्रू हमारे पास यहाँ पे डेमोक्रेसी का फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था। सेकेंड यहाँ पे हम लिबर्टी के ऊपर बात करते हैं, इक्वालिटी के ऊपर बात करते हैं, जस्टिस के ऊपर बात करते हैं। इससे एग्जाम्पल प्लेटो भी जस्टिस के ऊपर थ्योरी दिए हैं, साथ ही एरिस्टोटल भी, है ना। इन लोग अच्छे से रूल करने के ऊपर बात करते हैं। साथ ही इसका क्रिटिसिज्म भी है। सबसे पहले हम रेलिवेंस देखते हैं, इसका रेलिवेंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्या है। रेलिवेंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ये है दोस्तों कि इसके यूज़ को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली इसको वैल्यू दिया गया है, नॉलेज किया गया है, एज वेल एज क्रिटिसिज्म भी है। तो क्रिटिसिज्म अच्छी बात होता है दोस्तों, क्रिटिसिज्म से आप थोड़े सुधार सकते हो, है ना। प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सिस्टम। अगर आपको ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करना है, एनालाइज करना है, अंडरस्टैंड करना पॉलिटिक्स को, ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, क्या क्या पॉलिटिकल बिहेवियर है, क्या इलेक्टोरल बिहेवियर है, तो आप इन आइडियाज़ का एनालाइज करके इसके हेल्प के वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के हेल्प के थ्रू आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं अंडरस्टैंड करने, समझने के लिए, एनालाइज करने के ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम। तो आप यहाँ पे पढ़ते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। क्रिटिसिज्म क्या है यहाँ पे, पहला क्रिटिसिज्म है यूरोसेंट्रिज्म, मीन्स जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो यूरोपियन एक्सपीरियंस के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। वो बाकी अदर कंट्रीज़ जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके एक्सपीरियंस और वैल्यूज़ को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। तो ये हमारा यूरोप सेंट्रिज्म, तो उन लोग यूरोपियन एक्सपीरियंस को ही वैल्यू देते हैं। सेकेंड इथेनोसेंट्रिज्म, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो अपने थॉट को, अपने आइडियाज़ को बेस्ट कहते हैं और बाकी को वो वैल्यू बिल्कुल भी नहीं देते। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी कल्चर, उनके वैल्यूज़ को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, बस वो अपने कंट्री वेस्टर्न कंट्रीज़ को ही एट द बेस्ट मानते हैं, बेस्ट वही है, उससे सब बाकी सब नीचे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट होगा जस्टिफिकेशन फॉर कोलोनियलिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया भी एक टाइम पे कोलोनियल था ब्रिटिश के, हाँ। तो यहाँ पे भी जो ब्रिटिशर्स हैं वो जस्टिफाई करते हैं इस चीज़ को कि हम लोग बेस्ट हैं, है ना। तो आप लोग, मैं इस तरीके से, मतलब उन लोग अपने थॉट के जरिए कहते हैं कि हम लोग सिविलाइज्ड नहीं थे, उन्होंने हमें सिविलाइज्ड किया। कहने मतलब कि वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कोलोनियल, मतलब उन्होंने जो कोलोनियल काम किया है उसके ऊपर वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं इस थॉट के थ्रू। ये इसका क्रिटिसिज्म पॉइंट। एंड फोर्थ, लैक ऑफ जेंडर पर्सपेक्टिव। यहाँ पे क्या है, जेंडर में उतना फोकस नहीं किया गया है, जेंडर पर्सपेक्टिव लैकिंग है यहाँ पे, वुमेन और मैन विद इक्वालिटी अच्छे से नहीं बताया गया है। ये हमारा लास्ट टॉपिक बढ़ते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का स्कॉलर्स ओपिनियन। एक फेमस स्कॉलर है डिथले, इन स्टार्टिंग क्लासिक्स वी कंस्ट्रक्ट अवर लाइफ एक्सपीरियंस। हम अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद द एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेट थिंकर। जो बड़े बड़े थिंकर्स जिन्होंने अपने थॉट को प्रेजेंट किया उनकी एक्सपीरियंस से हम सीख सकते हैं।
और कम्युनिकेशन विद देयर एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस को सीखते हुए अप्लाई करते हुए आप अपने एक्सपीरियंस को और अच्छे से एनरीच कर सकते हैं, है ना। तो ये एक बेसिक बहुत ही अच्छा आप सपोर्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। सो गाइस, ये पॉलिटिकल साइंस का एक वेरी इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है। अब यहाँ से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आपको कैसा लगा वीडियो और जरूर फीडबैक देना, ना आपका फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, आप कमेंट कीजिए। और गाइस, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो गाइस, आज लिए इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।